सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब बड़ी बेंच को भेज दी है। बड़ी बेंच आज ही इस मामले की सुनवाई कर सकती है। अब पाकिस्तान की कोर्ट में अब ये बॉल दिखती है, कोर्ट में बॉल दिखती है और देखना है कि अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट से क्या रिएक्ट आता है, निर्देश। सुप्रीम कोर्ट इस पर अब क्या कमेंट करती है, क्योंकि इससे पहले परवेज मुशर्रफ के ऐसे ही कुछ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को बहुत बड़ा झटका दिया था। यहां मामला अब दो पार्टियों या पॉलिटिकल डायस्पोरा के बीच का है और यहां पर क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, ये देखना है। लेकिन आइए जल्दी से पाकिस्तान में अब आगे क्या हो सकता है, जरा इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं अपने गेस्ट के पास। एक बड़ा पैनल है हमारे साथ जो आज आपको बता रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या कुछ घट रहा है। आइए जल्दी से आपको बिग वॉल पे बताते हैं कि पाकिस्तान में अब आगे क्या होगा, अपोजिशन क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सेना क्या कह रही है, ये सब आप समझिए किस तरह से ये जो ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा पाकिस्तान में घट रहा है आगे किधर जाता दिखेगा। ये है वो डेप्यूटी स्पीकर साहब जिन्होंने इस फैसले को दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज होता है, टिकता नहीं, और जिसके बाद ये सियासी भूचाल आ गया। विदेशी ताकत को पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार गिराने का हक नहीं, ये कहा डेप्यूटी स्पीकर साहब ने, और उसके बाद उन्होंने ये कहते हुए ये प्रस्ताव खारिज कर दिया। ये अविश्वास प्रस्ताव नियमों के खिलाफ है, मैं इसे खारिज करता हूं, ये इन्होंने कहा। और उसके बाद वहीं पर नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया। इमरान खान इसके बाद तुरंत आए लाइव, पीटीवी की एक टीम उनके घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने लाइव टेलीविजन पर कहा कि राष्ट्रपति से मैंने संसद और दूसरी असेंबलियां जो राज्यों की असेंबलियां हैं उनको भंग करने की सिफारिश कर दी है। चुनाव होना चाहिए और कौम यानी जनता तय करेगी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौन होगा। यानी इमरान खान के लिए सबसे इजी और सूटेबल रास्ता अब यही दिख रहा था। अब विपक्ष, बिलावल भुट्टो पीपीपी के नेता, वो क्या कह रहे हैं, विपक्ष के पास मुकम्मल तादाद थी और विपक्ष को मौका मिलना चाहिए था। स्पीकर ने पाकिस्तान का संविधान तोड़ा है, यह बिलावल भुट्टो ने कहा है। शहबाज शरीफ, नेशनल असेंबली में जो कुछ हुआ वो देशद्रोह है। पीएमएलएन के नेता प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, इनके ऊपर तंज कसा शाह महमूद कुरैशी ने कि जिन्होंने शेरवानियां सिलवा ली है वो अभी टांग दे अपने अलमारियों में। इमरान खान ने देश को अराजकता में धकेला है, यह कहा है शहबाज शरीफ ने। मरियम नवाज क्या कह रही हैं, अब यह समझिए। मरियम नवाज जो कि नवाज शरीफ की बेटी हैं, पीएमएलएन की बड़ी नेता, कानून का उल्लंघन कर संसद भंग की गई है, यह मरियम नवाज ने कहा है। और इमरान को दंडित नहीं किया गया तो जंगल राज कायम होगा, यह मरियम नवाज ने कहा। इसी बीच एक और बड़ी खबर वो आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में आगे क्या हो सकता है। पहला, केयर टेकर सरकार बनेगी और अभी एक्टिंग पीएम हैं ये फवाद चौधरी जो कि कानून मंत्री थे, जो कि अब कैबिनेट डिसॉल्व हो गई तो मंत्री नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि अब कैबिनेट डिसॉल्व हो गई है लेकिन जब तक अगली सरकार नहीं बनती पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, केयर टेकर प्रधानमंत्री इमरान खान है। तो ये पहला। दूसरा, 90 दिनों में आम चुनाव होंगे और 90 दिनों में आम चुनाव होने के लिए पहले वहां के चुनाव आयोग को अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करना पड़ेगा, इलेक्शन का नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद फिर यह पूरा प्रोसेस होगा। 14 दिनों में केयर टेकर सरकार बनेगी, यह पहले प्रोसेस के तहत वहां पर आता है। पक्ष विपक्ष मिलकर केयर टेकर सरकार तय करेंगे और नए केयर टेकर पीएम और मंत्री बनाए जाएंगे। यह केयर टेकर गवर्नमेंट में होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।